बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू एडिटोरियल रिलेटेड टू द ऑनगोइंग सिचुएशन इन लद्दाख। तो इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर को, वोकैबलरी को, रीडिंग स्किल को और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का टॉपिक भी आपका कवर होगा। तो वीडियो को पूरा देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी अच्छे वर्ड मीनिंग आपको मिलेंगे। तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करना, इट्स अ रिक्वेस्ट। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है और जो लोग चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी सभी वीडियोस वॉच करें, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा आपकी इंग्लिश में। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो एडिटोरियल का टाइटल क्या है? मिसट्रस्ट इन लद्दाख। लद्दाख में अविश्वास। पहला वर्ड याद कर लोगे मिसट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब भरोसा, विश्वास, और मिस लगा दिया तो अविश्वास। और किस पर एडिटोरियल है? ऑन द वायलेंस, हिंसा पर। नाउन होता है वायलेंस, हिंसा। और किस पर है? एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस नाउन है, मतलब महत्वाकांक्षाएं। और कैसी महत्वाकांक्षाएं हैं? लेजिटिमेट है। लेजिटिमेट एडजेक्टिव का काम करेगा, जिसका मतलब होता है कानूनी कह सकते हो, वैध बोल सकते हो, या सही और उचित। जो सही भी है, उचित भी है, यानी कि अप्रोप्रिएट है, प्रासंगिक है, रेलेवेंट है, इसको बोलते हैं लेजिटिमेट। ठीक है, तो हिंसा पर और उचित महत्वाकांक्षाओं पर। सिंपल है, तो ये सारे वर्ड याद कर लो। इसके नीचे देखो सब टाइटल, लेजिटिमेट एस्पिरेशंस, ये जो उचित महत्वाकांक्षाएं हैं ऑफ अ पीपल, लोगों की। अब लोग तो ज़्यादा होते हैं, इसके साथ अ क्यों यूज़ किया? क्योंकि जब हम एज अ ग्रुप, एक ग्रुप के रूप में किसी को यूज़ करते हैं तो हम अ लगाते हैं। जैसे यहाँ पे लोग जो हैं ये एक साथ ये चीज़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ग्रुप की तरह हम डिनोट करेंगे, इसलिए अ का यूज़ किया है। ये ग्रुप कोई भी हो सकता है, कोई कम्युनिटी है, चाहे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, कोई देश हो, कुछ भी हो, बस एक ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं तो हम सिंगल मानेंगे, इसलिए अ का यूज़ किया। ठीक है, तो लोगों की जो उचित महत्वाकांक्षाएं हैं, नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट, तो इन पर ध्यान देने की जरूरत है या इन पर विचार करने की जरूरत है। ये हमारा नीड टू का पैसिव वॉइस है, नीड टू बी। देन टेकन इनटू अकाउंट ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। और टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है किसी चीज को ध्यान में रखना। इसके लिए एक और वर्ड आता है टेक इनटू कंसिडरेशन, वो हमने प्रेपोजिशनल फ्रेजेस में किया हुआ है। ठीक है, अगर आप टेंस की बात करो, लेजिटिमेट एस्पिरेशंस ऑब्जेक्ट हो गया, नीड टू का पैसिव नीड टू बी, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो लोगों की उचित महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखने की जरूरत है। और ये वर्ड मीनिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी एडिटोरियल वोकैबलरी वाली पीडीएफ है। इसका पहला वर्ड आज मैंने ऐड करा है 354 से। वर्ड है लेजिटिमेट। क्या मतलब हुआ? वैध, कानूनी, सही और उचित। ये पढ़ना आपका काम है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लो। ये रहे इसके सिनोनिम और ये रहे इसके एंटोनिम्स। और एग्जाम्पल पढ़ने हैं तो ये रहे इसके एग्जाम्पल्स। क्लियर? और जिसको भी ये पीडीएफ से पढ़ना है, क्योंकि देखो एक बार में ये वर्ड याद नहीं होते हैं। पहली बार आपने वर्ड को पढ़ा तो आपने लिसन किया, उसके बाद आपको मनन करना होता है, उस पर विचार करना होता है, उस पर क्वेश्चन उठाने पड़ते हैं, उसकी गहराई तक जाना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं मनन करना, कॉन्टम्पलेट करना, पॉन्डर करना, विचार करना। ठीक है, श्रवण मनन, आपने सुना, उसके बाद मनन करना जरूरी है। कोई भी आपको कुछ पढ़ा रहा है, आपने सुन लिया, सुनने से कुछ नहीं होने वाला, आपको उस पर मनन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, गहराई से अपने डाउट्स को क्लियर करना पड़ेगा, स्पष्टता लानी पड़ेगी, क्लैरिटी लानी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड मनन। ठीक है, कॉन्टम्पलेशन, कॉन्टम्पलेट करो, उसको आत्मसात करो, एसिमुलेट करो, इनकलकेट करो, मन में बैठाओ। तो ये जिसको पीडीएफ से पढ़ना है, बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी वर्ड याद रहेंगे। तो ये पीडीएफ मेरे कोर्स में गिवन है। मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कंप्लीट, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो जिसको रूल्स में मास्टरी अचीव करनी है, वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आप लोग मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल आपके सामने लिखी है। फिलहाल इसमें 4000 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग है, 4500 ही हो गए हैं लगभग, और बाकी इंग्लिश के सारे रूल मैंने आपको बताए हुए हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कि ये नीड का पैसिव है, ये थर्ड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। क्यों मार्क कर रहा हूँ? ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ, जो हमने प्रैक्टिकली सीखा है सब कुछ यूज़ भी हो रहा है। ठीक है, तो अभी आ जाओ नेक्स्ट। और ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डेफिनेटली ज्वाइन करना। आपकी इंग्लिश बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी, बस सीखना आपका काम।
तो ये था हमारा टाइटल एंड सब टाइटल। अभी आओ हमारी न्यूज़ पर, मेन न्यूज़, फर्स्ट पैराग्राफ। द फेस्टरिंग अनरेस्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये जो फेस्टरिंग अनरेस्ट है, अनरेस्ट का मतलब होता है अशांति, और फेस्टरिंग क्या होता है, यहाँ फेस्टरिंग है ना, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब ये जो यूटी, लद्दाख एक यूटी है, तो यूटी लद्दाख में जो ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ अशांति जो है, धीरे धीरे बढ़ती हुई अशांति, टर्न्ड वायलेंट, ये हिंसा में बदल गई, ये हिंसक हो गई। ये हमारा सब्जेक्ट है अनरेस्ट, टर्न्ड वायलेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये हिंसक हो गई ऑन सितंबर 24 को, ठीक है, कल की बात है, आज 25-26 जो भी तारीख है, तो ये 24 की बात है। विच रिजल्टेड इन, जिसके परिणाम स्वरूप या जिसका परिणाम ये हुआ। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो इस हिंसा के बारे में बता रहे हैं, तो विच रिजल्टेड, रिजल्टेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जिसका परिणाम हुआ, क्या परिणाम हुआ, इन द डेथ्स ऑफ 4 पर्सन्स, 4 लोगों की मृत्यु, या फिर ऐसे कहो जिसके परिणाम स्वरूप 4 लोगों की मौत हो गई, तो विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। और क्या हुआ, एंड सेवरल अदर्स, और जो कई अन्य, बीइंग इंजर्ड, वो घायल हो गए। सिंपल। ये बीइंग क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेड इन के बाद ये वर्ब है, रिजल्टेड इन बीइंग इंजर्ड, तो ये बीइंग इस इन की वजह से लगा। इन के साथ कभी भी वर्ब आएगी तो आईएनजी कंपलसरी होता है, ठीक है। तो सेंटेंस हुआ खत्म। अभी आओ वर्ड मीनिंग पे। पहला है फेस्टरिंग अनरेस्ट, दूसरा है टर्न वायलेंट, देन रिजल्टेड इन, मतलब किसी चीज का किसी में परिणाम होना, ये नॉर्मल है। ये दो मैं आपको बता देता हूँ। टर्न वायलेंट इज हिंसक हो जाना, हिंसा में बदल जाना। फिर आ गया फेस्टर, ये वर्ड अच्छा है, इसको ध्यान से देखना। वर्ड नंबर है 355, फेस्टर। फेस्टर एक वर्ब का काम करेगा, और जो ये आपने पढ़ा ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पहले वर्ब समझो। वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है सड़ना, घाव भरना। कोई भी चोट आपको लग जाए और वो सड़ने लगती है चोट, वो घाव पकने लगता है, तो हम बोलते हैं फेस्टर हो रहा है। दूसरा इसका जो मीनिंग होता है, फिगरेटिव मीनिंग, वो होता है किसी समस्या या भावना का धीरे धीरे और खराब होना। जैसे लद्दाख के लोगों में कोई ऐसी बात है जो उनको चुभ रही है, काफ़ी समय से उनको गुस्सा आया हुआ है, नफरत है, नाराज़गी है, तो वो धीरे धीरे क्या हो रही है, सामने आ रही है, बढ़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। तो उस सेंस में यूज़ किया गया है, ठीक है। कोई भी समस्या भावना जो धीरे धीरे और खराब होती है, दैट इज कॉल्ड फेस्टर। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है, ये इसका रूपक अर्थ है, मतलब लिटरल मीनिंग और फिगरेटिव मीनिंग। तो ये आप पढ़ लेना, दोनों आपको समझ में आ जाएगा। और ये इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स है, टेक अ स्क्रीनशॉट। और ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। अभी आओ नेक्स्ट वर्ड पर, दैट इज फेस्टरिंग अनरेस्ट। अनरेस्ट नाउन, फेस्टरिंग इज एडजेक्टिव, मतलब हो गया धीरे धीरे बढ़ती अशांति, या अंदर ही अंदर सुलगता असंतोष, या फिर लंबे समय तक दबा हुआ गुस्सा या नाराजगी जो और गंभीर होती जाती है। तो ये मैंने आपको बता दिया, अब आप इसका मतलब समझ सकते हो, धीरे धीरे बढ़ती अशांति। तो ये जो लद्दाख यूटी में धीरे धीरे बढ़ती अशांति जो है, ये हिंसक हो गई 24 सितंबर को, जिसके परिणाम स्वरूप 4 लोगों की मौत होगी और कई अन्य घायल हो गए। नेक्स्ट, इन द आईज ऑफ द सेंटर, मतलब केंद्र हो गया सेंटर, और इन द आईज ऑफ, बहुत प्यारा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, यह है इन द आईज ऑफ, मतलब की नज़र से, के दृष्टिकोण से, के हिसाब से, ठीक है, उनकी नज़रों में, उनकी जो भी उनका पर्सपेक्टिव नज़रिया, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल है। तो इनके हिसाब से, केंद्र के हिसाब से, द प्रोटेस्ट लीडर्स, ये जो लीडर्स हैं, नेता, और कैसे नेता है, प्रोटेस्ट यानी कि विरोधकर्ता नेता जो है, हैड एक्टेड इन बैड फेथ। इन बैड फेथ मतलब बुरी नीयत से, धोखा देने के इरादे से, ईमानदारी के बिना। तो इसको भी अच्छे से याद कर लो, बुरी नीयत से, ठीक है, इन बैड फेथ। तो अब पढ़ो, इन द आईज ऑफ सेंटर, केंद्र के हिसाब से जो ये प्रोटेस्ट लीडर्स हैं, प्रोटेस्ट करने वाले नेता, हैड एक्टेड, इन्होंने एक्ट किया था, इन्होंने काम किया था, बुरी दृष्टि से, बुरे नजरिए से। इवन एज, कह रहे जबकि, एफर्ट्स वर अंडरवे, प्रयास चल रहे थे, प्रयास जारी थे, टू एड्रेस देयर लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स। डिमांड मतलब मांग, लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब जो लंबे समय से अभी लंबित है, जो लंबे समय से बनी हुई है वो मांग। तो देयर मतलब उनकी, और एड्रेस मतलब संबोधित करना, पूरा करना। तो कह रहे हैं इवन एज, जबकि, एफर्ट्स वर अंडरवे,
प्रयास जारी थे पूरा करने के उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग मांगों को। फिर भी क्या किया, लीडर्स ने एक्टेड, इन्होंने एक्टेड किया था, हैड एक्टेड, बुरे इरादे से। ठीक है, सिंपल है, ये भी नॉर्मल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। टेंस अगर देखना है तो ये लीडर्स हो गए सब्जेक्ट, हैड लगाया, एक्टेड आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस, और इवन एज हमारी कंजंक्शन होगी, जबकि या भले ही, और एफर्ट्स यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, वर आ गया, और अंडरवे नाउन है। नेक्स्ट, दीज आर स्टेटहुड फॉर लद्दाख, ये हैं लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा। यहाँ पे देखो ये डिमांड्स की बात हो रही है, अब बता रहे हैं भी कौन सी डिमांड्स है, कह रहे हैं दीज आर, ये हैं, ये क्या डिमांड्स, क्या क्या है, स्टेटहुड फॉर लद्दाख, लद्दाख के लिए स्टेटहुड का दर्जा, राज्य का दर्जा, ये कह रहे हैं कि स्टेट बनाओ, यूटी नहीं, कॉमा डाल के बता रहे हैं, इंक्लूजन अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 6th शेड्यूल है तो उसमें समावेशन, उसमें शामिल होना, इंक्लूजन होता है समावेशन, किसी चीज़ में इंक्लूड होना, तो ये कह रहे हैं जो छठा शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, तो उसमें इनको भी जगह दो। और ये है क्या, विच ग्रांट्स, जो मंजूरी देता है ऑटोनॉमी को, बहुत अच्छा वर्ड है, ऑटोनॉमी मतलब होता है खुद से फैसला करने की स्वतंत्रता या खुद से फैसला करने की समझ, तो ये कह रहे हैं कि लद्दाख वाले खुद से कर सके फैसले। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है 6th शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल कह रहे हैं विच, जो ग्रांट्स, जो प्रदान करता है ऑटोनॉमी, इसकी हिंदी होती है स्वायत्तता, ऐसा कुछ होती है स्वायत्तता। ठीक है, तो जिसको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी होती है उनको एग्जैक्ट हिंदी चाहिए होती है। देखो अभी आप एडवांस लेवल की इंग्लिश पढ़ रहे हो तो एडवांस हिंदी भी होगी, आप सोच रहे हो कि इसका मैं सिंपल हिंदी बता दूं काम चल जाएगा, ऐसे नहीं होता, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर रहे हो, जब आपको इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन वहाँ पे करनी होती है तो एग्जैक्ट वर्ड चाहिए होते हैं हिंदी के। ऐसा नहीं है कि आपने ये ऑटोनॉमी लिखा है, आप कोई सिंपल सी हिंदी लिख कर आगे फिर आप सोचो कि एग्जाम क्लियर होंगे, ऐसे कभी नहीं होते। आपको एग्जैक्ट हिंदी चाहिए होती है, जितना एग्जैक्ट लिखोगे उतना चांसेस आपका बढ़ेगा एग्जाम क्रैक करने का। ठीक है, तो मैं आपको इसकी हिंदी भी दिखाऊंगा, याद करते जाना। तो ये अभी देखेंगे, तो जो प्रदान करता है ऑटोनॉमी को टू ट्राइबल एरियाज, जो भी आदिवासी या जनजातीय एरियाज है इनको, ठीक है, फैसला लेने की जो मंजूरी देता है, तो ये है 6th शेड्यूल। अब ये वर्ड है हमारा 359 वर्ड है, ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता। ठीक है, ये एग्जैक्ट हिंदी है इसकी, एग्जाम वाले इसको याद करेंगे, दूसरे नहीं भी करें तो चल जाएगा काम, एग्जाम वालों के लिए नहीं चलेगा। सिंपल भाषा में स्वतंत्रता या अपने फैसले खुद लेने की क्षमता, ये इसकी है सिंपल हिंदी, इससे आसान नहीं हो सकती। ठीक है, अपने फैसले खुद लेने की क्षमता, ऑटोनॉमी। ये बाकी आप आपके सामने सिनोनिम एंटोनिम पढ़ लो, और ये इसके कुछ एग्जाम्पल है, ये भी आप सेल्फ रीड करो। ठीक है, तो अभी वापस आओ, कह रहे हैं ये मांगे हैं लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में इनका शामिल होना, कोमा डाल के फिर बता रहे हैं रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर लोकल्स, लोकल्स के लिए जॉब्स में रिजर्वेशन हो, एंड ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो। तो ये मांग मतलब कि अपनी तरफ से ये सब करें, रिप्रेजेंटेशन करें पॉलिटिकल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस एट द फोर फ्रंट ऑफ द एजिटेशन, ये जो लीडर्स और संस्थाएं हैं, कौन सी संस्थाएं, कौन से लीडर्स, एट द फोर फ्रंट ऑफ द एजिटेशन, आंदोलन में जो सबसे आगे हैं, अग्रणी है, एट द फोर फ्रंट होता है अग्रणी, सबसे आगे, और किस में सबसे आगे, ऑफ द एजिटेशन, एजिटेशन मतलब आंदोलन, तो ये आंदोलन में जो सबसे आगे लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस है, हैव सैड, इन्होंने कहा है, हाउएवर हालांकि, तो इन्होंने कहा है, दैट की द एरसन, एरसन अच्छा वर्ड है, काफ़ी बार पढ़ा है, मतलब होता है आगजनी, तो ये जो आगजनी है एंड वायलेंस, और जो हिंसा है, वर कैरिड आउट, इसको अंजाम दिया गया, कैरी आउट पता नहीं 100 से ज़्यादा बार हम पढ़ चुके हैं वर्ड, ये फ्रेजल वर्ब है, तो ये आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो एरसन एंड वायलेंस है ये हमारा काम करेगा ऑब्जेक्ट का, वर्ब लगा है पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पर हैव सैड लगा हुआ है, तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट, और ये पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि ये जो आगजनी है और हिंसा है, वर कैरिड आउट, तो ये
इसको अंजाम दिया गया बाय, किसके द्वारा, दोज, उनके द्वारा, कौन वो, आउटसाइड देयर कंट्रोल, जो उनके कंट्रोल से बाहर थे। सिंपल है। अभी आ जाओ नेक्स्ट, और इसमें कुछ वर्ड देख लो। एट द फोरफ्रंट मतलब अग्रणी, सबसे आगे। एजिटेशन, आंदोलन, और इसमें मुश्किल बाकी कुछ नहीं है। कैरी आउट इज अंजाम देना, पूरा करना। अभी आओ नेक्स्ट पैराग्राफ पर। यहाँ लिखा है द प्रोटेस्टर्स एंड द सेंटर, ये जो प्रदर्शन करता है और जो केंद्र है, हैव अपील्ड, तो इन्होंने अपील करी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किससे अपील करी है, टू द यूथ ऑफ लद्दाख, लद्दाख के युवाओं से, टू रिमेन काम, शांत रहने के लिए। द लद्दाख प्रोटेस्ट्स हैव बीन चैंपियनड, ये जो लद्दाख प्रोटेस्ट्स हैं, लद्दाख विरोध है, हैव बीन चैंपियनड, तो इनका समर्थन किया गया है। चैंपियन अभी पिछली 3-4 वीडियो के अंदर ये वर्ड आया था, जो कि अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है समर्थन करना। तो लद्दाख प्रोटेस्ट्स हैव बीन चैंपियन, तो इनका समर्थन किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, किसके द्वारा, बाय 2 मेजर सिविल सोसाइटी कोलिजन्स के द्वारा। मेजर मतलब मुख्य, सिविल मतलब नागरिक, सोसाइटी समाज, कोलिजन्स मतलब गठबंधन। तो 2 मुख्य नागरिक समाज जो गठबंधन है, इनके द्वारा जिसका समर्थन किया गया है। और ये कौन कौन है, हाइफन डाल के बता रहे हैं। एक है ले एपेक्स बॉडी, LAB, और फिर एंड लगा के बता रहे हैं। दूसरी कौन सी है, द कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो ये दोनों के द्वारा, ठीक है। और एक कोलिजन्स है, गठबंधन है। किस किस का गठबंधन है, तो ये एपेक्स बॉडी है, रिप्रेजेंटिंग बुद्धिस्ट मेजोरिटी ले, रिप्रेजेंटिंग मतलब जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो उनकी तरफ से लड़ रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ले एपेक्स बॉडी जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसका, बुद्धिस्ट मेजोरिटी ले का, ले लद्दाख, ठीक है। और दूसरा कौन से है, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम मेजोरिटी कारगिल को, ठीक है। तो ये 2 बॉडीज, ये 2 कोलिजन्स, तो इन्होंने समर्थन करा इन प्रोटेस्ट्स को। वर्ड मीनिंग पर आओ तो चैंपियन हो गया सपोर्ट करना, कोलिजन्स मतलब हो गया गठबंधन, जिसको आप अलायंस बोलते हो, रिप्रेजेंट मतलब नेतृत्व करना, किसी का चेहरा बनना, किन्हीं की तरफ से लड़ना, ठीक है। और अलायंस मतलब गठबंधन। अभी आओ आगे, वाइल, अब ये वाइल का सेंटेंस है जबकि, तो एक तरफ ऐसा दूसरी तरफ वैसा, ये बताता है वाइल। वाइल के बाद ये सेंटेंस कोमा, फिर एक और सेंटेंस। तो वाइल जबकि, दीज ग्रुप्स डू हैव मेनी डिसएग्रीमेंट्स, कह रहे इनमें काफ़ी ज़्यादा मतभेद हैं, बहुत सारे मतभेद हैं। डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति, मतभेद, मैनी मतलब बहुत, ये हैव बता रहा है पोजेशन। तो दीज ग्रुप्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, डू हमें बता रहा है एम्फेटिक सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये हमने किए हुए हैं। तो जबकि इन ग्रुप्स में बहुत सारे जो डिसएग्रीमेंट्स है, असहमतियाँ, जो मतभेद हैं, वो तो है ही हैं, फिर भी कह रहे हैं दे आर यूनाइटेड, वे एकजुट हैं, यूनाइटेड है। किस चीज़ में, इन अ 4 पॉइंट एजेंडा, जो ये 4 पॉइंट का कोई एजेंडा है, तो इसमें वो एक साथ हैं। एजेंडा मतलब कार्यसूची, टू डू लिस्ट, कि हम ये काम करेंगे, तो उसको बोलते हैं एजेंडा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट का जो एजेंडा है, तो इसमें ये क्या है, एक साथ है, यूनाइटेड है। जबकि इनमें क्या है, बहुत सारा डिसएग्रीमेंट है, मतभेद है। और एजेंडा कौन सा, यूनाइटेड किसके लिए है, फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, जो ये संवैधानिक सुरक्षा है, इसके लिए। एंड और किसके लिए, ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, पॉलिटिकल राजनीतिक ऑटोनॉमी, अभी आपको ऊपर बताया था, मतलब खुद से फैसले करने की क्षमता, और ग्रेटर मतलब अधिक, काफ़ी मात्रा में, ठीक है। तो ये जो अधिक राजनीतिक स्वायत्तता है, फैसले लेने की जो ताकत है, और जो संवैधानिक सुरक्षा है, तो इनके लिए, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट एजेंडा के लिए यूनाइटेड है, फॉर द रीजन, क्षेत्र के लिए। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल छोटे छोटे सेंटेंसेस है। इससे पिछला एडिटोरियल देखना कितने बड़े बड़े सेंटेंस थे, 9-9, 10-10 लाइन के। आगे देखो, ऑन वेनसडे, बुधवार को, अ शटडाउन, शटडाउन मतलब बंद, कोल्ड आउट बाय द यूथ विंग ऑफ LAB, LAB के जो यूथ विंग है, उनके द्वारा जिसका आह्वान किया गया, कॉल बाय, ठीक है, आह्वान करना। तो कौन सा शटडाउन, कह रहे हैं कोल्ड बाय, विच वॉज कोल्ड बाय, जिसका आह्वान किया गया, विच वॉज को यहाँ से उड़ा दिया, नहीं तो हम लिखते विच वॉज,
किसके द्वारा आह्वान किया गया, यूथ विंग ऑफ एलएबी, एलएबी के यूथ विंग के द्वारा। टर्न्ड वायलेंट, वो हिंसक हो गया। यहाँ पे अ शटडाउन हमारा है सब्जेक्ट, ये टर्न्ड वायलेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हमारा मेन टेंस पास्ट इंडेफिनिट। और शटडाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखानी है, सीधा हमने कोल्ड लगा दिया। भी कौन सा बंद, कह रहे हैं कोल्ड बाय, जिसका आह्वान किया गया इनके द्वारा, तो ये हिंसक हो गया। इन ले में, विच इंक्लूडेड, जिसमें शामिल था। तो इस बंद में मतलब ये हिंसक तो हो गया, अभी हिंसा में क्या क्या शामिल था, विच इंक्लूडेड, जिसमें शामिल था द बर्निंग ऑफ द ऑफिस ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिस है, कार्यालय है, उनको जलाना, बर्निंग करना। और क्या शामिल था इसमें, एंड वेंडलाइजिंग ऑफ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ये कोई काउंसिल होगी, तो इनका वेंडलाइजेशन, बहुत प्यारा वर्ड है, वेंडलाइजेशन से हमने बना दिया वेंडलाइजिंग। वेंडलाइज मतलब होता है तोड़फोड़ करना, ठीक है। द वेंडलाइजिंग मतलब तोड़फोड़, किसकी, ये जो भी है काउंसिल है, हेडक्वार्टर्स है इनकी, ठीक है। इस काउंसिल के हेडक्वार्टर्स की तोड़फोड़ और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस की आगजनी, तो इसमें ये शामिल थे हिंसा में। क्लियर हुआ, पूरी हिंदी निकाल लो। कह रहे हैं वेनसडे को जो बंद है, जिसका आह्वान किया गया एलएबी के यूथ विंग के द्वारा, तो वो हिंसक हो गया ले में, जिसमें शामिल था बीजेपी के ऑफिस को जलाना और ये जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, इनके हेडक्वार्टर्स में तोड़फोड़ करना। बिल्कुल नॉर्मल, ये सारे वर्ड हमने देखो करे हुए हैं कई बार। अभी आओ नेक्स्ट, द सेंटर एंड दीज आउटफिट्स। सेंटर केंद्र हो गया, आउटफिट्स मतलब संगठन, ये जो केंद्र है और ये संगठन जो है, हैड रीच्ड एन अग्रीमेंट इन मई 2025, तो मई 2025 में तो ये एक समझौते पर पहुंचे थे। रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो रीच एन अग्रीमेंट मतलब एक समझौता होना, एक समझौते तक पहुंचना। तो केंद्र और ये संगठन पहुंचे थे एक सहमति पर, एक समझौते पर मई 2025 में। कौन सा समझौता था, विच सिमिंगली अड्रेस्ड, जिसने संबोधित किया, जिसने पूरा किया। एड्रेस मतलब संबोधित करना, पूरा करना, और सिमिंगली मतलब स्पष्ट रूप से जो दिख रहा है, मतलब प्रतीत, जैसा प्रतीत आपको हो रहा है, ठीक है। विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया अग्रीमेंट के लिए। भी कौन से अग्रीमेंट हुए थे, कह रहे हैं विच अड्रेस्ड, जिनमें संबोधित किया गया था किसको, कोर कंसर्न्स को। कोर मतलब जो बिल्कुल सेंटर वाले होते हैं, मेजर होते हैं, मुख्य जो होते हैं। कंसर्न्स मतलब चिंताएं। थ्रू मेजर्स, उपायों के जरिए, मेजर्स मतलब उपाय, थ्रू प्रेपोजिशन है, उनके माध्यम से। सच एज जैसे कि, अब मेन टेंस हमारा यहीं तक है, अब इसको ध्यान से देखो। केंद्र और इन संगठनों, ये संगठन मई 2025 में एक अग्रीमेंट पर पहुंचे थे, जिसने पूरा किया था मुख्य चिंताओं को उपायों के माध्यम से। कौन से उपाय थे, कह रहे जैसे कि 95% रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर लोकल्स, लोकल्स के लिए 95% रिजर्वेशन, इंक्लूडिंग एसटीज ईवीएस, जो भी हैं। तो एक तो ये था, कोमा डाल के बता रहे हैं। 33% रिजर्वेशन फॉर वीमेन, औरतों के लिए इतनी रिजर्वेशन थी, किसमें, इन द हिल डेवलपमेंट काउंसिल में। तो दूसरा ये हो गया, कोमा डाल के तीसरा बता रहे हैं, तीसरा अग्रीमेंट क्या था, तीसरा उपाय क्या था, स्ट्रिक्ट डोमिसाइल क्राइटेरिया, एक कड़ा, ये जो डोमिसाइल मानदंड है ये था। डोमिसाइल तो पता होगा आपको, आप कहीं पे रह रहे हो तो आपको डोमिसाइल एड्रेस मिलता है ना, वहाँ पे रहने का एक परमानेंट एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। क्राइटेरिया मतलब मानदंड, ठीक है। तो वहाँ के जो लोग रह रहे हैं तो उनके पास ऐसा कुछ होना चाहिए, वो वहीं के लोग होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि बाहर वाले आके बस गए वहाँ पे। तो ऐसा कुछ है, स्ट्रिक्ट डोमिसाइल क्राइटेरिया। तो ये उपाय था। एंड और क्या था, रिकॉग्निशन ऑफ लोकल लैंग्वेजेस, जो स्थानीय भाषाएं हैं उनकी मान्यता, उनको पहचान। रिकॉग्निशन मतलब मान्यता, पहचान। कौन सी भाषाएं, जैसे कि भोटी, पुर्गी, बाल्टी एंड शिना, तो ये सारी। सिंपल सा सेंटेंस, देखो 4 लाइन का है बट सिंपल है। अब पूरा मतलब आप निकाल सकते हो कि केंद्र और जो संगठन है, ये संगठन, तो ये एक सहमति पर पहुंचे थे, समझौते पर पहुंचे थे। विच सिमिंगली एड्रेस्ड मतलब प्रतीत होता है जिसने
पूरा किया था, जिसने संबोधित किया था कोर कंसर्न्स को उपायों के माध्यम से, मुख्य चिंताओं को या मुख्य टॉपिक्स को उपायों के माध्यम से। कौन से उपाय थे? कह रहे हैं सच है, जैसे कि 99% रिजर्वेशन, 33% रिजर्वेशन फॉर वीमेन, उसके बाद स्ट्रिक्ट डोमिसाइल क्राइटेरिया, और उसके बाद लोकल लैंग्वेजेस की पहचान। सिंपल। अभी आओ नेक्स्ट। और रूल मैं आपको बता दूं, ये पास्ट परफेक्ट टेंस विच इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन विच सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, एड्रेस्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ये हमारा सच एज का लेसन। हाउएवर, हालांकि ऑन सितंबर 23 सितंबर को दी हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ 2 एल्डरली प्रोटेस्टर्स हो गए विरोधकर्ता, एल्डरली मतलब हो गए बूढ़े बुजुर्ग, और हॉस्पिटलाइजेशन हो गया हॉस्पिटल में भर्ती कराना। तो 23 सितंबर को ये जो 2 बूढ़े लोग हैं, इनका जो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, इनका अस्पताल में जो भर्ती होना हुआ, ट्रिगर्ड, इसने पैदा कर दिया। क्या पैदा कर दिया? फ्रेश राउंड, एक ताज़ा दौर। किसका दौर? पब्लिक प्रोटेस्ट का, जो सार्वजनिक विरोध है, तो उसका एक फ्रेश राउंड इसने शुरू कर दिया, इससे पैदा हो गया। मोस्टली लेड बाय यूथ, ज़्यादातर जिसका नेतृत्व किया गया यूथ के द्वारा। और प्रोटेस्टर्स कौन? कह रहे हैं हु वर ऑन अ हंगर स्ट्राइक, जो भूख हड़ताल पर थे। हु इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया इन प्रोटेस्टर्स के लिए। तो ये हंगर स्ट्राइक पर थे विद किसके साथ? क्लाइमेट एक्टिविस्ट, ये जो मौसम या जलवायु, मौसम जलवायु कहेंगे, जलवायु कार्यकर्ता जो हैं, सोनम वांगचुक, इनके साथ। ठीक है। हालांकि 23 सितंबर को 2 एल्डरली जो प्रदर्शनकारी हैं, जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के साथ हंगर स्ट्राइक पर थे, तो इनका जो हॉस्पिटल में भर्ती होना है, तो इसने पैदा कर दिया ताज़ा दौर। किसका ताज़ा दौर? पब्लिक प्रोटेस्ट का, जिसको ज़्यादातर लेड किया गया यूथ के द्वारा। आगे देखो, द सेंटर नाउ अलेजिज, केंद्र जो है अब आरोप लगाता है। अलेज मतलब आरोप लगाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो केंद्र आरोप लगाता है दैट की मिस्टर वांगचुक इज इंस्टिगेटिंग वायलेंस, मिस्टर वांगचुक जो है ये इंस्टिगेट कर रहे हैं, ये भड़का रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, क्या भड़का रहे हैं? हिंसा। वाइल, जबकि अ रेजोल्यूशन टू ऑल डिमांड्स, कह रहे हैं सभी मांगों का जो रेजोल्यूशन है, जो समाधान है, जो सॉल्यूशन है, हैज़ बीन इन द वर्क्स, तो ये अभी कार्य में है, मतलब इस पर काम चल रहा है। समझ में आया? ये वाइल हमारी कंजंक्शन हो गया, जो बता रहा है जबकि। वाइल से पहले एक सेंटेंस कि एक तरफ तो ऐसा हो रहा है कि वांगचुक जो है इंस्टिगेट कर रहा है, भड़का रहा है, उकसा रहा है वायलेंस, हिंसा को, जबकि रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब समाधान, उपाय, सॉल्यूशन, और किसका सॉल्यूशन? टू ऑल डिमांड, सभी मांगों का सॉल्यूशन। हैज़ बीन बता रहा है टाइम इन टेंस। ठीक है, तो वो किस में है? इन द वर्क्स, मतलब उस पर काम चल रहा है। सिंपल। ये पावर होती है रूल आने की। आगे देखो, द सेंटर हैज़ ऑल्सो हिंटेड एट, सेंटर ने यहाँ भी इशारा किया है। हिंट एट मतलब संकेत करना, इशारा करना, हैज़ लगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो केंद्र ने ये भी इशारा किया है किस चीज़ पर? द इन्वॉल्वमेंट, हिंदी बोलते हैं संलिप्तता। ठीक है, इंक्लूड होने का, इन्वॉल्वमेंट का। किसकी संलिप्तता? ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स, जो विदेशी तत्व हैं, इनके शामिल होने पर भी संकेत दिया है। नेक्स्ट, देयर इज एविडेंटली अ गैप, स्पष्ट रूप से एक गैप है। एविडेंटली मतलब क्या होता है? मतलब प्रमाण के साथ, जो आपको साफ साफ दिख रहा है, स्पष्ट रूप से, क्लियरली। तो देयर इज अ गैप, एक गैप है। एविडेंटली मतलब स्पष्ट रूप से। पहले वर्ड मीनिंग देखो, हमने 2-4 वर्ड बीच में छोड़े हैं, साथ साथ पढ़ लेते हैं। 360, इंस्टिगेट मतलब उकसाना, प्रेरित करना, किसी कार्रवाई या घटना को शुरू करवाना, दैट इज कॉल्ड इंस्टिगेट। इसके आप ये पढ़ लो एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वर्ड अभी हमने देखा 361 है, एविडेंटली, स्पष्ट रूप से, साफ तौर पर, जैसा दिखाई दे रहा है वैसा। ठीक है, लेकिन वो प्रमाणित होना चाहिए। ये इसके आप पढ़ लो एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पॉज करें, इनको अच्छे से रीड करें। अभी आओ वापस, और ये रहा ये वाला वर्ड। ठीक है, इंस्टिगेट। हिंट एट मतलब संकेत देना, इशारा करना। इन्वॉल्वमेंट मतलब शामिल होना, संलिप्तता। रेजोल्यूशन इस समाधान। डिमांड्स मतलब मांग।
एलिमेंट्स मतलब तत्व, फॉरेन इज विदेशी, विदेशी तत्व, एविडेंटली स्पष्ट रूप से, और अलेजिस आरोप लगाना। तो केंद्र ने इशारा भी किया है इनकी संलिप्तता पर, और देयर इज अ गैप, गैप है क्लियरली बिटवीन, किस में गैप है, द परसेप्शंस में। परसेप्शंस क्या होता है, दृष्टिकोण, नजरिया, धारणाएं, किसकी धारणाएं, ऑफ द प्रोटेस्टर्स एंड द सेंटर, जो विरोध करते हैं और जो केंद्र है, इनकी जो परसेप्शंस है इनमें कह रहे हैं गैप है, काफी भेद है। और परसेप्शंस कौन सी, धारणाएं कौन सी, कह रहे हैं ऑन बोथ द इश्यूज, दोनों मुद्दों पर। कौन से मुद्दे, एट हैंड मतलब जो अभी सामने है, एंड द वे फॉरवर्ड, और जो रास्ते में है मतलब जो इन फ्यूचर आएंगे जो भी, ठीक है। एट हैंड मतलब जो अभी मौजूदा है, मौजूदा जो मुद्दे हैं, और जो वे फॉरवर्ड जो आगे ले जाने वाले हैं। तो कह रहे हैं इनमें काफ़ी गैप है। किस चीज़ में गैप है, परसेप्शंस में। किसकी परसेप्शंस, प्रोटेस्टर्स की और केंद्र की। नेक्स्ट वन, लद्दाख इज अ सेंसिटिव सिक्योरिटी स्पॉट फॉर द कंट्री। लद्दाख एक स्पॉट है, एक जगह है। कैसी जगह है, सेंसिटिव सिक्योरिटी स्पॉट। सेंसिटिव एडजेक्टिव, यहाँ पे सिक्योरिटी भी एक तरह से एडजेक्टिव का काम करेगा, और सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील, नाजुक। तो लद्दाख एक संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र है देश के लिए। दिस मेक्स इट ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। तो दिस, यह, मेक्स इट, इसे बनाता है। तो यह इसे बनाता है, क्या बनाता है, ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब ये दिस किसके लिए यूज़ करा है, अब दिस मेक्स, यह बनाता है, इट मतलब इसे। अब ये दिस किसकी बात हो रही है, इस सेंसिटिविटी की बात हो रही है कि जो ये लद्दाख एक सेंसिटिव एरिया है। तो यहाँ पे जो संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है, तो ये संवेदनशीलता इससे बनाती है, इससे मतलब लद्दाख को, इट यूज़ किया गया लद्दाख के लिए। तो ये संवेदनशीलता, ये सेंसिटिविटी बनाती है लद्दाख को ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये इम्पोर्टेंट बनाती है दैट की द पीपल ऑफ द रीजन, जो क्षेत्र के लोग हैं, आर टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, उनको भरोसे में लिया जाए। इवन वाइल, जबकि, ट्रबल मेकर्स आर ब्रॉट अंडर कंट्रोल, कह रहे हैं हालांकि या जबकि, जो ट्रबल मेकर्स हैं मतलब परेशानी खड़े करने वाले या शरारती तत्व बोल सकते हैं आप इसको, आर ब्रॉट, इनको लाया जाता है, अंडर कंट्रोल, नियंत्रण में। मतलब कि ये इसे बनाती है लद्दाख को ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और कैसे बनाती है कि जो लोग हैं इस क्षेत्र के, उनको भरोसे में लिया जाए, ठीक है। मतलब अगर उनको भरोसे में नहीं लोगे, अगर उनसे दुश्मनी लोगे, तो क्या होगा, वहाँ पे हालात ख़राब हो जाएंगे। हालात ख़राब हो गए तो सेंसिटिव एरिया है, तो वहाँ पे कोई भी बाहर से आकर अटैक कर सकता है। तो इसलिए टेक इनटू कॉन्फिडेंस, भरोसे में लेना, ठीक है। तो इनको भरोसे में लिया जाए। यहाँ पे टेकन इनटू ये थर्ड फॉर्म है, पीपल ऑफ रीजन, ये ऑब्जेक्ट हो गया, आर लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस का, और ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इवन वाइल हमारी कंजंक्शन है, जबकि जो ट्रबल मेकर्स हैं, शरारती तत्व, ट्रबल खड़े करने वाले, परेशानी खड़े करने वाले, और ब्रॉट अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ट्रबल मेकर्स ऑब्जेक्ट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो जबकि ट्रबल मेकर्स जो है, इन पर कंट्रोल किया जाता है। द लेजिटिमेट एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, लोगों की जो उचित महत्वाकांक्षाएं हैं, कैन बी एड्रेस्ड, तो इनको पूरा किया जा सकता है। कैन का पैसिव, कैन बी, एड्रेस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनको पूरा किया जा सकता है, लोगों की उचित महत्वाकांक्षाओं को, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, बिना समझौता किए। किससे बिना समझौता किए, इंडिया सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, भारतीय सुरक्षा आवश्यकताएं, इनसे कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। मतलब जैसे इंडिया है, यहाँ पे सिक्योरिटी की जरूरत है, तो सिक्योरिटी से हम कह रहे हैं भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मतलब हमें ऐसा नहीं है कि अपनी सिक्योरिटी को हल्का कर देना है, तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपनी सिक्योरिटी से। तो कह रहे हैं बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए, मतलब सिक्योरिटी कम नहीं होगी, सिक्योरिटी वैसी की वैसी रहेगी, और हम बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए भी क्या है, ये जो एस्पिरेशंस है लोगों की, इसको एड्रेस कर सकते हैं, इसको पूरा कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जिनको इंग्लिश सीखना है डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप। तो रूल्स को मास्टर करो, फिर आप एडिटोरियल पढ़े, आपको बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।